मेरे पीछे बादल एकदम क्लियर है और इसी क्लियर तरीके से हम क्लियर करेंगे L-arginine सप्लीमेंट के बारे में डाउट। L-arginine सप्लीमेंटेशन और नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या रिलेशन है बीपी के साथ में, सबसे पहले ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कैसे डिक्रीज होता है स्टैटिन ड्रग से। क्या रिलेटेड है? बिल्कुल रिलेटेड है। L-arginine सप्लीमेंट प्रीकर्सर है। L-arginine स्पेसिफिकली इन आवर बॉडी इज अ प्रीकर्सर टू नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड वेजल डायलेशन के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी के अंदर। L-arginine इनोस एंजाइम के थ्रू प्रोड्यूस करता है नाइट्रिक ऑक्साइड को। हमारे जितने भी वेसल्स होते हैं, आर्टरीज होती है, कैपिलरीज होती है, आर्टेरियोल्स होते हैं, उसके अंदर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की और डायलेट करने की। ये प्रॉपर्टी अचीव होती है नाइट्रिक ऑक्साइड से। L-arginine प्रीकर्सर है नाइट्रिक ऑक्साइड का। खाने से अगर जब L-arginine लेते हो उस समय स्टमक अपसेट हो सकता है, बॉडी में L-arginine नेचुरली प्रोड्यूस होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड ग्लूटालाइन साइक्लेज के थ्रू प्रोड्यूस करता है साइक्लिक जीएमपी। CGMP लेवल जैसे ही बढ़ जाते हैं वैसे ही वेजोडायलेशन होता है। कैसे होता है वेजोडायलेशन? मसल्स है ना, वेसल्स के अंदर सर्कुलर मसल्स है, लीनियर मसल्स। ये मसल डायलेट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसके वजह से आपका बीपी कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट होता है। तो जैसे ही ये रिलैक्स करता है नाइट्रिक ऑक्साइड वैसे ही आपका बीपी कम हो जाता है, और इसीलिए नाइट्रिक ऑक्साइड का इम्पोर्टेंस है। बट खाने से हमें मिलता है नेचुरली, और सप्लीमेंट भी ले सकते हो अगर अपसेट आपका स्टमक नहीं करता है तो। ओके, नॉर्मल सा सप्लीमेंट है, कोई साइड इफेक्ट ज़्यादा होता नहीं है इसका। सेकेंड चीज़ आती है स्टैटिन मेडिकेशन। HMG-CoA रिडक्टेज को लीवर में इनिबिट कर देता है, जिसके वजह से रेट लिमिटिंग स्टेप कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन का कम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के थ्रू, प्रेग्नेनोलॉन के थ्रू, DHEA के थ्रू प्रोड्यूस होता है टेस्टोस्टेरोन आपके टेस्टिकल के अंदर। ओके, एक स्पेसिफिक सेल होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही कोलेस्ट्रॉल कम होता है बॉडी में, ऑब्वियसली बहुत सारी स्टडीज देखी है, ओल्डर ग्रुप के अंदर उनका टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। बट फार्मा कंपनी तो बहुत बड़ी है, स्टैटिन तो बहुत बिकती है, तो ज़्यादा स्टडी पब्लिश होती नहीं, निगेटिव स्टडीज। ओके, बट कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, ब्रेन सेल्स भी सही से काम नहीं कर रहे हैं, पूरे बॉडी के सेल्स सही से काम नहीं कर रहे, कोलेस्ट्रॉल कम है, थके हुए हैं सेल्स। सेल वॉल के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, सेल वॉल जो बनती है उसके अंदर। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्टैटिन मेडिकेशन से दूर रहा जाए। वही आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है और आपके टेस्टिकल्स के लिए बहुत अच्छा है, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए अच्छा है। यू आर वॉचिंग प्रथमेश भोसले।